हेलो गाइस, ये है न्यूट्रिएंट साइकिलिंग का पार्ट 2 कार्बन साइकिल। दोस्तों आज हम कार्बन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के थोड़ा ऊपर जाएंगे। ये एक दूसरी बुक है स्टडी मटेरियल जो मेरी है, तो मैं आपको इससे पढ़ाऊंगा दोस्तों सारे कार्बन साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल, पूरे नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, चार साइकिल इससे ही पढ़ाऊँगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। When you study the composition of living organisms, carbon constitute 49% of dry weight of organism। अगर हम composition of living organism की बात करें, जो कार्बन है वो हमारा 49% ऑफ ड्राई वेट कंज्यूम करता है, और वाटर के अगले नेक्स्ट, यानी वाटर आई थिंक ऑब्वियसली तो आइडिया नहीं, लेकिन वाटर के बाद ही करता है। इफ़ वी लुक एट द टोटल क्वांटिटी ऑफ ग्लोबल कार्बन, वी फाइंड दैट 71% कार्बन इज फाउंड डिजॉल्व इन ओशंस। जो अगर हम पूरा ग्लोबल कार्बन की बात करें तो 71% जो कार्बन है वो ओशंस में डिजॉल्व है। द ओशनिक रिजर्वायर रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। और फिर जो ओशनिक रिजर्वायर है वो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट को एटमॉस्फेयर में रेगुलेट करता है। द एटमॉस्फेयर ओनली कंटेन्स अबाउट 1% ऑफ द टोटल ग्लोबल कार्बन। जो अगर 71% जो कार्बन तो ओशंस में है, फिर एटमॉस्फेयर में कितना होना चाहिए? एटमॉस्फेयर में ओनली 1% है दोस्तों। ग्लोबल कार्बन के हिसाब से तो ओनली 1% है। फॉसिल फ्यूल ऑल्सो रिप्रेजेंट ए रिजर्वायर ऑफ कार्बन। फॉसिल फ्यूल भी है जो ऑल्सो एक रिजर्वायर ही है। अगर इसको लैंड रिजर्वायर के नाम से भी कह सकते हो दोस्तों, कार्बन का लैंड रिजर्वायर यानी फॉसिल फ्यूल। कार्बन साइक्लिंग अकर्स थ्रू एटमॉस्फेयर, ओशन एंड थ्रू लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिजम्स। अगर हम कार्बन साइक्लिंग की बात करें तो उसमें एटमॉस्फेयर आता है, ओशन आते हैं, और हम लिविंग और डेड दोनों आते हैं। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट 4 × 10⁻, ये नंबर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। 4 × 10⁻13 kg ऑफ कार्बन इज फिक्स्ड इन द बायोस्फीयर थ्रू फोटोसिंथेसिस एनुअली। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। 4 × 10⁻13 kg ऑफ कार्बन, ये नंबर याद रखिए। कार्बन जो फिक्स होता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा एनुअली। ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कार्बन रिटर्न्स टू द एटमॉस्फेयर एज CO2 थ्रू रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़ ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। कार्बन जो है वो CO2 के रूप में एटमॉस्फेयर को रिटर्न भी होता है, और ऐसा ही नहीं कि एक बहुत छोटा, बहुत ही लेस आता है, कंसिडर अच्छा अमाउंट ही आता है थ्रू रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़। Decomposers also contribute substantially to CO2 pool by their processing of waste material and dead organic matter of land or oceans। अगर ये तो हो गए लिविंग के बारे में, यानी हमारे बारे में, लेकिन डिकम्पोजर जो वो भी अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं CO2 पूल में। जब उनका जो प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल डिकम्पोजिशन होता है तो उसमें भी वो लोग CO2 पूल को कंट्रीब्यूट करते हैं। Some amount of the fixed carbon is lost to sediments and removed from circulation। लेकिन कुछ अमाउंट को जो कार्बन, जो फिक्स्ड कार्बन है, वो सेडिमेंट्स में चले जाता है, यानी अनअवेलेबल हो जाता है, इसीलिए उसको सर्कुलेशन से निकाल दिया जाता है। बर्निंग ऑफ वुड, फॉरेस्ट फायर, कंबर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, फॉसिल फ्यूल, वोल्केनिक एक्टिविटी और एडिशनल सोर्सेज फॉर रिलीजिंग CO2 इन द एटमॉस्फेयर। सर्कुलेशन के अलावा भी हमें और बहुत सही सोर्सेज से CO2 वापस रिलीज़ होता है, जैसे कि बर्निंग ऑफ वुड हो गया, फॉरेस्ट फायर, कंबर्शन हो गया, फॉसिल फ्यूल का कंबर्शन हो गया, वोल्केनिक एक्टिविटी हो गया। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द कार्बन साइकिल। अभी ह्यूमन की एक्टिविटीज़ से जो कार्बन साइकिल पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। रैपिड डिफॉरेस्टेशन, मैसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जैसे हमारे इंजन्स में होता है, कार्स में होता है, फॉर एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट हैव सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द रेट ऑफ रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उनकी वजह से जो कार्बन से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, और रैपिड डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी, और इसीलिए जो रेट ऑफ रिलीज ऑफ कार्बन है एटमॉस्फेयर वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं आपको नाइट्रोजन साइकिल में, तब तक के लिए बाय बाय।